नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य यागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 15 सितंबर गणेश महोत्सव। बड़ा बुधवार गणेश जी को चढ़ा दें ये छोटी सी चीज, 24 घंटे में देखे असर। भगवान गणेश जी बुध ग्रह के कारक देव हैं और इसीलिए बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का दिन है। और बुधवार के दिन जब आप गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपके सभी मनोरथ सफल होते हैं। मान्यता है कि भगवान गणेश जी की पूजा करने से न केवल आपके कार्यों में आ रही अड़चनें समाप्त होती है, बल्कि हर मनोकामना भी पूरी होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि एक बार भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध करने में जब असफल हुए तब उन्होंने गंभीरता पूर्वक विचार किया कि आखिर उनके कार्य में विघ्न क्यों पड़ा। तब महादेव को ज्ञात हुआ कि वो भगवान गणेश जी की अर्चना किए बगैर त्रिपुरासुर के युद्ध करने चले गए थे। इसके बाद शिव जी ने भगवान गणेश जी की पूजन करके उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया और दोबारा त्रिपुरासुर का वध किया और उनका मनोरथ पूर्ण हुआ। माना गया कि जैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष सामग्री और विधि की आवश्यकता नहीं होती, उसी तरह मां पार्वती के जो पुत्र हैं गणेश जी, भगवान गणेश जी, उनको भी प्रसन्न करना बहुत सरल आसान है। गणेश जी अपने भक्त की श्रद्धा और भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी तुरंत मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री जो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए अगर आप अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो उनमें से पहली वस्तु है दूर्वा। दूर्वा घास। दूर्वा घास भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए सबसे आसान और उनकी सबसे प्रिय वस्तु है। बुधवार के दिन गणेश जी को अगर दूर्वा की घास की माला बनाकर पहनाया जाए गणेश जी को, तो आपके 24 घंटे में ही इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। गणपति अथर्वशीष में कहा गया है कि जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा में उन्हें दूर्वा अर्पित करता है पूजा में, वह कुबेर के समान धनवान हो जाता है। और जो कुबेर हैं वो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। तो कुबेर के समान धनवान होने का मतलब है कि वह व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहती। दूसरी वस्तु मोदक। गणेश जी को प्रसन्न करने का ये बहुत सरल तरीका है। मोदक गणेश जी को बहुत प्रिय है। गणेश अथर्वशीष में बहुत सरल तरीका बताया गया है। वर्णन आता है कि जो व्यक्ति गणेश जी को मोदक का भोग लगाता है, भगवान गणपति उनके जीवन में सिर्फ मंगल ही नहीं करते, बल्कि उनके जीवन को और भी सरल और आसान बनाते हैं, सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं और मोदक का भोग लगाने से मनोकामना भी पूर्ण कर देते हैं उसकी। शास्त्रों में मोदक की तुलना ब्रह्म से की गई है और मोदक भी अमृत से के समान माना गया है। अगर आपके पास मोदक नहीं है तो लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं, और अगर लड्डू भी नहीं है तो गुड़ की डली अर्पित कर दें तो गणेश जी उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरी वस्तु है घी। देखिए, पंचामृत में एक यानी कि अमृत घी का भी आता है, चूंकि इसका भी अमृत के समान ही नाम आता है। तो घी का चूंकि पुष्टिवर्धक और बीमारियों का नाश करने वाला कहा गया है घी को, और भगवान गणेश जी को बहुत पसंद है। और गणपति अथर्वशीष में घी से गणेश जी का पूजा महात्म्य भी बताया गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा घी से करता है उसकी बुद्धि प्रखर होती है, और गणेश जी की पूजा करने का मतलब व्यक्ति अपनी योग्यता ज्ञान से संसार में सब कुछ हासिल कर लेता है। तो भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा गया है, जो जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने वाले हैं और परिवार या व्यक्ति के दुखों को दूर करते हैं, घर परिवार के हर संकट को दूर करते हैं। तो गणेश जी का जो विशेष पूजा है वो बुधवार के दिन करनी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से आप गणेश जी की प्रतिमा लगाएं तो सुख समृद्धि बनी रहती है। और उनकी प्रतिमा में 3 मोर पंख लगा के घर के अंदर आप गणेश जी की प्रतिमा में लगाना है। गणेश जी की पीठ में दर्द
दरिद्रता का वास होता है, इसलिए घर के अंदर की तरफ उनकी पीठ नहीं होनी चाहिए। अब हिंदू धर्म में 5 देवी देवताओं प्रमुख माने गए हैं, सूर्य भगवान, विष्णु, शिव, शक्ति और गणपति। अब गणेश जी की पूजा सबसे पहली होती है और आपने सुना होगा कि सदा भवानी दाहिनी शंभु, सदा भवानी दाहिनी शंभुक रहे गणेश, 5 देव मिलकर करे ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि गणेश जी को भौतिक, दैहिक और आध्यात्मिक कामनाओं की सिद्धि के लिए सबसे पहले पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी स्वयं रिद्धि सिद्धि के दाता है और शुभ लाभ के प्रदाता है। वो भक्तों की बाधाएं, संकट, रोग, दोष और दरिद्रता को भी दूर करते हैं। और शास्त्रों के अनुसार गणेश जी का पूजा करने का सबसे श्रेष्ठ दिन बुधवार का दिन है। इस दिन इन्हें आप सुपारी भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि सुपारी बहुत प्रिय है। पान का पत्ता, सुपारी, वैसे तो बहुत सारी चीजें प्रिय है, सुपारी भी आप गणेश जी को बुधवार के दिन चढ़ा सकते हैं। लेकिन आज हम आपको एक खास उपाय बताएंगे। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, तब आप धन संबंधित समस्याओं से बाहर आने के लिए या फिर घर में कलह क्लेश रहते हैं, तब एक छोटा सा काम कीजिए। एक नियमित रूप से आप गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें और गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें, यानी गणेश जी को दूर्वा की घास जरूर पहना दिया करें, या फिर दूर्वा घास ऐसे भी आप चढ़ा दिया करें 11 की मात्रा में, 5 की मात्रा में। आपकी कुंडली का बुध ग्रह अच्छा होगा, सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। बुधवार के दिन गणेश जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, जैसे कि चावल भी आप चढ़ा दें। गणेश जी को बुधवार के दिन आप चढ़ा दें, क्योंकि इस समय गणेश महोत्सव चल रहा है। गणेश चतुर्थी से गणेश अनंत चतुर्दशी तक गणेश महोत्सव चलता है। तो अभी गणेश महोत्सव चल रहा है और बुधवार, चूंकि पहला बुधवार है ये इस गणेश महोत्सव में, तो गणेश महोत्सव के अवसर पर गणेश दिन यानी कि पहला बुधवार पड़ने के कारण और भी खास दिन है ये, इसलिए बुधवार का दिन गणेश जी का दिन है। तो आप गणेश जी को दूर्वा की घास, सिंदूर चढ़ा दें, चावल चढ़ा दें, ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत प्रिय है। इससे क्या होता है, गणेश जी तुरंत प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना भी पूर्ण कर देते हैं। गणेश जी के ऊपर 1 रुपये का सिक्का चढ़ा दें और इस 1 रुपये के सिक्के को फिर आप अपने अलमारी पे रख दें, तो धन की कमी कभी नहीं होगी, धन खूब बरसेगा। धन चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। धन आकर्षित करते हैं, धन को आपके घर में धन से भर देते हैं। तो दोस्तों, बुधवार के दिन आप गणेश जी को जरूर चढ़ा दें। ये एक छोटी सी चीज़ 24 घंटे में इसका असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गणेश जी।